हेलो नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्मयनति टैलेंट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को साइंस चैप्टर नंबर 11 मेजरमेंट्स एंड मोशन में टॉपिक नीड्स फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें मेजरमेंट में स्टैंडर्ड यूनिट्स की क्यों जरूरत है और कुछ एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। Here, our topic is needs for standard units. In ancient times, people used their body parts for measurement. For example, the length of one's foot and the width of a palm were expected units of the measurement. तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं मेजरमेंट की, तो फ्रेंड्स मेजरमेंट जैसा कि हम सभी को पता है और मैंने आप सभी के साथ पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि मेजरमेंट यानी कि वो प्रोसेस जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को नापते हैं। तो फ्रेंड्स, पुराने समय में क्या होता था कि जब भी लेंथ या वेट नापने की बारी आती थी, तो फ्रेंड्स जैसे कि आज के समय में हमारे पास लेंथ नापने के लिए मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, माइल्स है, राइट फ्रेंड्स। तो ये फिक्स्ड यूनिट्स है, ओके। बट पुराने समय में क्या होता था कि जब भी उनको कोई लेंथ नापना होता था तो वो अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे। जैसे कि आज के भी टाइम में कुछ लोग हैं जो अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करके मेजरमेंट करते हैं, ओके। तो जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंड स्पैन। कोई कोई लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज की विड्थ निकालनी है, उसकी चौड़ाई निकालनी है, जैसे कि टेबल की चौड़ाई निकालनी है, तो वो अपने हैंड स्पैन को यूज करते हैं। एक हैंड स्पैन, दो हैंड स्पैन, तो इसी तरह से वो यूज करते हैं। अब बात सेकंड की बात करते हैं कि फुट की। कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना फुट, जो अपना पैर के जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको फुट कहा जाता है, राइट फ्रेंड्स। तो कोई कोई लोग फुट का यूज करके भी मेजरमेंट करते हैं। और क्यूबिट, फ्रेंड्स क्यूबिट ये भी एक एंशिएंट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट है। इसमें आपका पूरा हैंड यानी कि फिंगर्स से लेकर आपका ये जो एल्बो है यहाँ तक का मेजरमेंट क्यूबिट कहलाता है। और फोर्थ वन है दैट इज पेस। पेस यानी कि आपका पूरा एक कदम, आप कितना कदम रख रहे हैं, वो भी एक मेजरमेंट की यूनिट में लिया जाता था। बट फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी मेजरमेंट की यूनिट्स को नोटिस करें, गौर करें, तो फिर अगर आप हैंड स्पैन को ही लेते हैं, ये जो आपकी पाम है, हथेली है, इससे अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यदि आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपका जो हैंड स्पैन है उसका यूनिट कुछ और आएगा। और अगर आपसे कोई बड़ा लोग कर रहा है तो ऑफ कोर्स उनके पाम यानी कि उनकी हथेली तो बड़ी होगी, तो उनका मेजरमेंट कुछ अलग आएगा। और अगर आपसे कोई छोटा कर रहा है तो उनका मेजरमेंट आपसे ऑफ कोर्स अलग ही आएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो मेजरमेंट्स हुआ करते थे पहले, तो फ्रेंड्स वो पीपल पे निर्भर था। अगर आदमी लंबा है तो उसका मेजरमेंट अलग होगा, अगर आदमी छोटा है, उसकी हथेलियां छोटी हैं, उसके पैर छोटे हैं, तो ऑफ कोर्स मेजरमेंट अलग होगा। तो फ्रेंड्स, इसी कारण इन्हें स्टैंडर्ड यूनिट्स में नहीं लिया जाता है। लेट्स रीड फर्दर। डू यू थिंक the methods used in ancient times give accurate measurements? If people used their handspans for measurement across the world, would it generate the same result? Let us look at an example. Yes friends, तो इसमें सेम वही चीज बताई हुई है कि क्या आपको लगता है कि ये जो यूनिट्स थे जो एंशिएंट टाइम में यूज किए जाते थे, यानी कि पुराने समय में यूज किए जाते थे, क्या ये सही है? क्योंकि ये लोगों पर निर्भर है। अलग अलग लोगों की जो उनकी बॉडी पार्ट्स की जो लेंथ है वो अलग अलग होगी ऑफ कोर्स। तो क्या आप अपनी हैंड स्पेन को ही यूज करके किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं? नो फ्रेंड्स। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझेंगे। Akhil needs a school bag with 2 handspans to carry his textbooks to school. He asks his father to get it. Akhil's friend Abdul goes to a shop and buys a bag with 2 handspans for himself. The next day, they compare the size of their bags. Do you think they would have bought bags of the same width? Yes. The width of the bags would probably differ as the handspans of Akhil's father is likely to be bigger than that of Abdul's. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, तो ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझाना चाहूंगा, ओके फ्रेंड्स।
तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक बॉय बना रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये एक बॉय है। ओके, सो हियर डोंट रेफर टू द डायग्राम। तो ये मान लीजिए कि ये है अखिल। ओके फ्रेंड, ये कौन है? अखिल है। इसका नेम है AKH, मीन्स अखिल। ओके, तो ये अखिल है। अब यहाँ पर जो अखिल है, इस बॉय को अपने लिए एक बैग चाहिए। ठीक है, उसको एक बैग चाहिए और उसका मेजरमेंट इस बच्चे ने बताया है कि उसका मेजरमेंट 2 हैंड स्पेन्स के इक्वल होना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, तो या अगर मान लीजिए मैं अखिल हूँ और मेरा हैंड 2 हैंड स्पेन्स की यूनिट का मुझे एक बैग चाहिए, अखिल को वैसे ही अखिल को 2 हैंड स्पेन के मेजरमेंट का एक बैग चाहिए। ओके, तो वो अपने फादर को कहता है। तो यहाँ पर हम उसके फादर को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो अपने फादर को कहता है। ऑफ कोर्स उसके फादर उससे बड़े होंगे। तो ये है अखिल के फादर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते ही हैं अखिल के फादर। तो अखिल अपने फादर को ये कहता है कि पापा मुझे 2 हैंड स्पैन के मेजरमेंट्स का एक बैग चाहिए, उसकी चौड़ाई जो होनी चाहिए वो 2 हैंड स्पैन के इक्वल होनी चाहिए। राइट फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है अखिल के फादर का हैंड कुछ इस तरह से, यानी कि ऑफ कोर्स उनका हैंड बड़ा है। ओके, तो वो अपने हैंड स्पैन के हिसाब से उन्होंने बैग खरीद लिए 2 हैंड स्पैन के हिसाब से। अब फ्रेंड्स, अखिल अखिल का एक फ्रेंड भी है। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम अखिल के फ्रेंड की बात करते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर उसका एक फ्रेंड बना देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम है अखिल। ये आई मीन सॉरी, ये है अब्दुल। यस फ्रेंड्स, तो ये अखिल का फ्रेंड है और इसका नाम है अब्दुल। अब फ्रेंड्स, इसको भी एक बैग चाहिए शॉप से, और इसने भी कहा, मीन्स इसने भी सोचा कि मुझे 2 हैंड स्पेन्स का बैग ले लेना चाहिए, बट इसने किसी से कहा नहीं, ये खुद ही ले लिया। तो आप यहाँ पर डिफरेंस समझ सकते हैं कि ये है अब्दुल का हैंड। अब जब नेक्स्ट डे अखिल और अब्दुल दोनों अलग अलग अपना बैग लाए और उन दोनों ने अपने बैग को कंपेयर किया, क्योंकि फ्रेंड्स अखिल ने अपने फादर को बैग लाने के लिए कहा था, और जानते ही हैं कि फ्रेंड्स कि दोनों ने तो 2 ही हैंड स्पैन्स का मेजरमेंट लिया था। अब्दुल ने भी 2 हैंड स्पैन का मेजर लिया था और अखिल के फादर ने भी 2 हैंड स्पैन का मेजर लिया था। तो फ्रेंड्स, अखिल के फादर का हैंड स्पैन का जो मेजर है वो ऑफ कोर्स बड़ा होगा, क्योंकि वो एडल्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ये अखिल के फादर का हैंड स्पैन है। तो 2 हैंड स्पैन के हिसाब से इन्होंने बैग लाया जो ऑफ कोर्स चौड़ाई में बड़ा होगा। पर अब्दुल जो अखिल का फ्रेंड था, उसने क्या किया फ्रेंड्स कि उसके हथेली छोटे थे, तो उसने जो मेजरमेंट लाया वो अलग था। हालांकि फ्रेंड्स दोनों ने तो 2 ही हैंड स्पैन का मेजर लिया, बट ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं हुआ, क्योंकि ये पीपल पर डिपेंडेंट है। अगर पीपल छोटा होगा तो ऑफ कोर्स छोटी लेंथ ही होगी, और अगर कोई भी आदमी बड़ा होगा तो ऑफ कोर्स वो बड़ी मेजरमेंट की बैग लाएगा। तो इसी हिसाब से फ्रेंड्स हम ये पता लगाते हैं कि दैट द विड्थ ऑफ बैग्स would probably differ, as the handspan of Akhil's father is likely to be bigger than that of Abdul's. Yes, of course. तो जो बैग की चौड़ाई है वो बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि अखिल के फादर की जो हैंडस्पैन है वो बिगर है अब्दुल से, और अब्दुल के छोटे छोटे ही, इसलिए दोनों के हैंडस्पैन का जो मेजर है वो अलग होगा, और इसी तरह से उनकी चौड़ाई भी अलग होगी। From the above activity, we can conclude that ancient methods of measurement are not standard or accurate. Therefore, there is a need for standard units of measurement that did not vary from one person to another. So friends, हमने इस एक्टिविटी से ये सीखा कि जो पुराने समय में जो मेजरमेंट किए जाते थे और कुछ लोग उन्हें आज भी कंटिन्यू करते हैं, तो वो मेजरमेंट स्टैंडर्ड या एक्यूरेट नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें किसी भी चीज का मेजरमेंट करने के लिए, चाहे वो वेट में हो या कैपेसिटी या लेंथ में हो,
उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत है, क्योंकि फ्रेंड्स किसी एक पर्सन का बॉडी पार्ट अलग लेंथ का होता है तो ऑफ कोर्स उसकी मेजरमेंट भी अलग आएगी, दूसरे आदमी की मेजरमेंट अलग आएगी अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स जो ये एंशिएंट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर निर्भर रहता है और इसी कारण हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की जरूरत होती है। जैसे कि हम बात करते हैं लेंथ में किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर या फिर माइल्स। अब अगर एक पर्सन मीटर नाप रहा है और अच्छे से मीटर नाप रहा है तो ऑफ कोर्स उसका जो मेजरमेंट है वो सही आएगा, और दूसरा पर्सन भी अगर अच्छे से लेंथ नाप रहा है तो ऑफ कोर्स उसका जो मीटर है वो इक्वल होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्सन मेजरमेंट कर रहा है स्टैंडर्ड यूनिट में और दूसरा पर्सन भी मेजरमेंट कर रहा है स्टैंडर्ड यूनिट में तो उनका अलग अलग आएगा, नहीं, उसका भी मीटर सेम आएगा, इसका भी मीटर सेम आएगा। So friends, this is the topic needs for standard units. So friends, ये था हमारा आज का टॉपिक of science chapter number 11 measurement and motion where we have studied about needs for standard units. हम अगले टॉपिक में SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। थैंक यू।